किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में किशोरावस्था से संबंधित टॉपिक लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था, आइए देखते हैं। किशोरावस्था की आयु होती है, कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था, पूर्व यानी पहले की और उत्तर यानी बाद की, और उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है 15 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु होती है 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा स्टैनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। कौन सा काल है? पूर्व किशोरावस्था, जिसकी उम्र है 12 से 15 वर्ष। किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में संवेग अधिक उग्र होते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था में जो शिक्षा होनी चाहिए वो जीवन यापन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। आगे देखते हैं। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो वह होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में, तो आइए देख लेते हैं किशोरावस्था कठिन काल के रूप में कब देखा जाता है। पहला है समायोजन में असमर्थता, दूसरा है संवेगात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है यौन आकर्षण, चौथा है निषेधात्मक व्यवहार, पांचवा है अध्ययन में अरुचि, छठवां है बहिर्गामी प्रवृत्ति, सातवां है मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, आठवां है पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, नौवां है उदासीनता, 10वां है दिवास्वप्न और 11वां है स्वच्छंदता यानी नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है परिवर्तन। एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस जीएस हॉल की रचना है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए बालकों को। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टैनले हॉल किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किए हैं। कौन कौन सा है? संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का अधिक होता है। इसमें संवेग अधिक आते हैं, कल्पना की बहुलता होती है, बालक कल्पनाशील रहता है, कल्पना वाले जगत में उड़ता रहता है, मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव का उथल पुथल होना, उसे कहते हैं संवेग। किशोरावस्था में बालक किसमें रुचि लेने लगते हैं? तो किशोरावस्था में बालक विषम लिंगी में रुचि लेने लगते हैं, यानी किशोरावस्था में विषम लिंगियों के प्रति बालक की अत्यधिक रुचि होने लगती है। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आदि में वृद्धि होना मानसिक विकास कहलाता है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहते हैं? किशोरावस्था में चाहते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है शिक्षक और बालक दोनों पर। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षक पर होता है, शिक्षक और बालक दोनों पर बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था है।
किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अस्थिरता की अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा काल में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसका है? कनिंघम महोदय के अनुसार यह है कि कनिंघम महोदय ने यह कथन कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा काल में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसने कहा है? कनिंघम महोदय ने। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।